क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। नमस्कार क्रिया कराई। इसका बहुत बड़ा रीजन हमने देखा कि कोई अभिषेक करने जा रहे हो, पहले सामूहिक हो तो सामूहिक, पहले सबसे पहले नमस्कार किया। हम जब स्तुति वंदना के लिए गए, तीसरा प्रसंग वहाँ चिंतन में आया। हालांकि कर रहा था मैं वर्षों से, दीक्षा से ही कर रहा हूँ सुबह, लेकिन उन्होंने कहा देव वंदना को जाते समय सबसे पहले आपको कुछ न अनुष्ठान नहीं करना, नमस्कार क्रिया पूर्वक देव वंदना। पहले नमस्कार जाते पहले क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ना, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, भगवान की मुद्रा देखो और नमस्कार करो। तो मन के ये नमस्कार काहे का है? बात के नमस्कार तो समझ में आता है कि भाई हमने अरहंत भगवान को नमस्कार है, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति पढ़ी, पंचगुरु भक्ति पढ़ी, लेकिन पहला नमस्कार किसको? पहला नमस्कार आपके दर्शन के लिए मैं आया हूं, नमस्कार करने के लिए आया हूं। अब नमस्कार के बाद मेरी क्या विधि है आपके दर्शन की? तो दर्शन विधि भी नमस्कार पूर्वक। हम लोगों को 3 नमस्कार बताए। पहला नमस्कार, नमस्कार पूर्वक दर्शन विधि करो। तो ये जो खोज हुई है ये अभी यहाँ पर मिली, इसलिए सभी लोग प्रतिक्रमण करो, नमस्कार पूर्वक प्रतिक्रमण करो। सीधे प्रतिक्रमण करने बैठ गया जीव है प्रमाण, नहीं, पहले नमस्कार करो, नमस्कार पूर्वक प्रतिक्रमण। सामायिक करना है, सामायिक पहला, सामायिक नमस्कार पूर्वक। सामायिक पहले होती ना, तो हम लोग सामायिक जब पहले बैठते हैं तो पहले क्या करते हैं? नमस्कार कर। सभी लोग, सब जितने वृत्ति हैं, त्यागी वृत्ति हैं, शास्त्र में आया अब तुम क्या कर रहे हो? सामायिक कर रहे हो, तो गवासन लगा करके नमस्कार करो। नमस्कार पूर्वक सामायिक करो। पहले नमस्कार, फिर खड़े हो जाओ, फिर जो अवनति करते हैं फिर बैठ के नमस्कार, यानी सामायिक नमस्कार पूर्वक। प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, नमस्कार, पहले नमस्कार करो, फिर स्वाध्याय पढ़ो, फिर शुद्ध भक्ति करो, पहले नमस्कार करो। तो ये जो हमें इस बार खोजने में मिला कि कोई भी अनुष्ठान करो पहले नमस्कार पूर्वक करो। इसलिए मैंने, क्योंकि मैं जब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं होता मैं आप लोगों को नहीं बताता, और जब मैं पूर्ण सब तरफ से 50 उदाहरण हमने देखे, 50 क्रियाएं हमने देखी, उन सब में ये पाया गया कि नमस्कार पूर्वक ही धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान के लिए नमस्कार नहीं, धार्मिक अनुष्ठान के बाद नमस्कार नहीं, धार्मिक अनुष्ठान के लिए नमस्कार करना चाहिए। तो इसलिए हम तो सारे भारत को कहते हैं कि अब जो भी मंदिर में भी जाओ पहले नमस्कार करो। कुछ नहीं, अर्घ नहीं चढ़ाना, भी अर्घ नहीं चढ़ाना है, विधि में यही है, अर्घ रख दो सामने वहाँ टेबल पे, कोई तो पहले एक बार नमस्कार करो, फिर तुम्हारा जो अर्घ, पूजा पाठ जो बोलना है। ऐसे देव शास्त्र गुरु का कभी भी हो, पहले गुरु के पास गए सबसे पहले नमस्कार, फिर उसके बाद आपको जो अर्घ आदि बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो मर्जी। जिनवाणी पढ़ो, स्वाध्याय करो, पहले नमस्कार, फिर आपको जो अपन ओकारम बिंदु संयुक्तम आदि पढ़ते ना, ये सब बाद में पढ़ो, पहले एक बार नमस्कार करो। तो इसका एक बहुत बड़ा फल, रीजन, एक तो आगम से मिल गया, दूसरा इसकी एनर्जी इतनी जबरदस्त हो गई कि हमने जाते ही हमने आपको समर्पित कर दिया। अब उसमें कोई भूल चूक होती है तो अपन कोई दोष नहीं, हमने समर्पण पहले ही कर दिया था, हम कछु नहीं जाना। अब कोई भूल चूक हो जाए, कमी हो जाए तो सब माफ है, क्योंकि उसने पहले ही आत्मसमर्पण। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है, अभिषेक के पहले सारे लोग तुभ्यम नमस्ते कह करके सिर को जमीन से लगाएं। मान लो किसी को तकलीफ पेट बड़ा है या कुछ का तकलीफ है, वो आधे का अपवाद है, लेकिन सामान्य मार्ग यही है कि हाथ आगे हों और अपना सिर जमीन से लगा हुआ हो श्रावकों के लिए, और ऐसा करके और पूरा श्लोक पढ़ो, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्थ, और ये पूरा पढ़ के फिर
वैसे ही मस्तक रखे हुए प्रुत में बोलो नमोस्तु, जोर से नहीं, लंबा खींचना है बस। हाँ, नमोस्तु, ये प्लुत कहलाता है। और फिर उसके बाद भगवान के दर्शन की एक विधि, सीधा अपन भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का चेहरा देख लेते हैं, नहीं, अंग अंग निरखो जिन वर के, जिनसे झलके तो चरणों से शुरू करो, ऊपर से नीचे नहीं। ऊर्ध्वमुखी दर्शन कहलाता है। अधोमुखी दर्शन भी है, पार्श्वमुखी दर्शन भी है, लेकिन ऊर्ध्वमुखी दर्शन ने चरणों के नख पे दृष्टि टिकाओ और धीरे धीरे ऐसे अपनी आंखें खोलते जाओ और चेहरे तक पहुंचो। और ये कौन सा श्लोक पढ़ते हुए पहुंचो? दृष्टवा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत। यदि हो सके तो उतनी देर आंख की टिमकार मत करना, नीचे से अपन चरणों से देखो और यूं दृष्टि चढ़ते जानो, यूं, और वहां अपलक देखो। इस दर्शन से जो एनर्जी डेवलप होगी वो तुम्हारी खुद की होगी, मूर्ति की एनर्जी नहीं, ये एनर्जी तुम्हारी खुद की होगी। और जो खुद की एनर्जी जब मूर्ति में डेवलप करता है तो उसका लाभ भी खुद को ही मिलता है, क्योंकि ये हमने दृष्टि से उस मूर्ति को, जो भी तुमने रूप देखा हो, जो भी तुम्हारी भावना हो, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हो, तो इस प्रकार का ऊर्ध्वमुखी दर्शन, नीचे से ऊपर की तरफ दर्शन करना, ये तो इससे, और इसको गवासन से करना। सर्वांग की बात आई थी, उसमें कई प्रकार की अवस्थाओं की व्यवस्था आई, और मैंने भी सोचा कि वस्तुतः सही है, मंदिर में इस प्रकार के करने से महिला पुरुष सब लोग होते हैं, तो गवासन अपने यहाँ सबसे बड़ी मान्य है। गवासन जानते हैं, बस पैर करें, तो गवासन से आप इस प्रकार का, इसलिए आपको इस बार नहीं लगी। सभी को लोगों को मेरा, चलो आपने प्रश्न कर दिया, तो सारे भारत के लोगों को अभिषेक के पूर्व यह दोनों श्लोक पढ़ करके नमस्कार क्रिया करना है।